मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए स्टूडेंट, कूलाम के नियम से तो अपन याद कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब गाउस के नियम से कैसे याद करें तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले ये ले लिया अपन ने बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेश क्यों? और इससे माना r दूरी पर कोई बिंदु P है, r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको पहले बताई भी थी। क्या प्रक्रिया है इसकी? सबसे पहले आप जो प्रोसेस है, बिंदु P से संबंधित एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। क्या किया आपने? बिंदु P से संबंधित एक गाउसीय पृष्ठ की एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। अब ये गाउसीय पृष्ठ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा सममित पृष्ठ है। इस बिंदु Q के चारों ओर एक सममित पृष्ठ है, बिंदु P इस पर है। कहने का मतलब गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा सममित काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक समान होती है, मतलब समान होती है। तो ये इसका सममित पृष्ठ क्या हो गया? बिंदु का सममित पृष्ठ क्या होगा? बिंदु P इस पर आना चाहिए, एक गोला। तो ये गोला है बिल्कुल, जो इसका एक गाउसीय पृष्ठ है, और ये बिंदु P है, इस पर है, ठीक है। तो सबसे पहले होगी गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं? ये एक पृष्ठल्पांश दे दिया ds, पृष्ठल्पांश की कल्पना। बिंदु P इस पर आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखें अपन? ds पृष्ठल्पांश मतलब पृष्ठ सदिश। इस पृष्ठ सदिश की दिशा ds वेक्टर किधर होगी? पृष्ठ सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो पृष्ठ ऐसे है पृष्ठ, तो कैसे होगा? पृष्ठ ऐसे है तो पृष्ठ सदिश कैसे होगा? ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होनी चाहिए? तो अगर मैं यहाँ कोई परीक्षण धनावेश Q0 लेता हूँ तो ये बिंदुवत आवेश उस Q0 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। किधर बल लगाएगा? इधर। तो जिधर विद्युत बल की दिशा होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। चलो, ये हो गया। अब आप देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा और ds के मध्य थीटा कितना है? कोण कितना है? 0 ds। E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य जो कोण है 0 डिग्री है। इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? इसके बाद हम गाउसीय समीकरण का उपयोग करते हैं। तो गाउसीय समीकरण के अनुसार देखिए, गाउसीय समीकरण लिखते हैं अपन। यही है अपना गाउसीय समीकरण, अपन पढ़ चुके हैं। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट, यहाँ सिग्मा q क्या है? एक बिंदुवत आवेश q है, ठीक है। एक बार ये ले लीजिए आप, इसको आप ऐसे लिख दीजिए E ds cos थीटा, और ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट यहाँ थीटा 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके E ds cos 0 डिग्री, ये हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो गया। आपको E फाइंड करना है तो E को आप आगे ले लीजिए, E को आपने आगे ले लिया, यहाँ के अंदर हो गया ds, और cos 0 1, यह आ गया इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ खास बात क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, सारे डीएस गाउसियन पृष्ठ पर अगर मैं ओर अल्फांस लेता हूँ, डीएस 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 डीएस, सारे डीएस को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा, गोला ही आ जाएगा। मतलब इस गोले का, इस गाउसियन गोले का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर त्रिज्या है इसकी, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए स्टूडेंट, ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये है क्या, इसे बोलते हैं कूलॉम नियतांक। क्या बोलते हैं इसे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, कूलॉम नियतांक। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, तो क्या आ गया, के से दिखाते हैं इसको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब मैं साइड में दिखा दूं इसको, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, के है, इसे बोलते हैं कूलॉम नियतांक, अपन पढ़ चुके हैं इसको। तो ये फॉर्मूला आ गया। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र परिमाणात्मक रूप से। जो इसका परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये परिमाण दर्शा रहा है। अब देखिए यहां पर इसको सदिश रूप में कैसे दिखाएंगे, E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये देखिए स्टूडेंट, ये हो गया इसका सदिश रूप। तो स्टूडेंट, क्या बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या हुआ, E इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जहां स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर उस बिंदु P जिस पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, उसकी उस बिंदुवत आवेश से दूरी है। और सदिश रूप में क्या आ गया, E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डॉट आर कैप। आर कैप क्या है, एकांक सदिश, जो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। चलो ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स।